उत्तर कोरिया ने रूस को अपनी मिसाइल यूनिट सौंप दी है। यूक्रेन के हाथ पांव फूल गए हैं। एसआईए की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या यूक्रेन और रशिया में और कुछ बड़ा होने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रूस यूक्रेन युद्ध में अब उत्तर कोरिया पूरी तरह मैदान में उतर चुका है। किम जोंग की सैन्य भागीदारी और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिका को इस तैनाती की जानकारी होने के बावजूद CIA ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि व्हाइट हाउस की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और इसी बीच यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल यूनिट रूस भेजने की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी यानी कि गुर के अधिकारी एंड्री चेनरियाक के अनुसार उत्तर कोरिया की करीब 90 सैनिकों वाली मिसाइल यूनिट रूस के पश्चिमी वोरोनेज क्षेत्र में तैनात की जाएगी। यह यूनिट रूस की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के साथ काम करेगी। चेनरियाक ने दावा किया है कि रूस इस तैनाती के तहत 120 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 लॉन्चर शामिल करना चाहता है। हालांकि असली संख्या और तैनाती का स्वरूप अगले महीने दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के बाद तय होगा। अब तक उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद, बैलिस्टिक मिसाइलें और सैनिक भेजता रहा है, लेकिन अगर यह तैनाती होती है तो पहली बार उत्तर कोरिया की पूरी मिसाइल यूनिट रूस में तैनात होगी और इसे रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है। वहीं चेरनियाक के मुताबिक उत्तर कोरिया हाल ही में KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप भी रूस भेज चुका है। रूस ने पिछले सप्ताह इन्हीं मिसाइलों में से 2 का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया। अगस्त 2025 के बाद यह पहली बार था जब उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को उत्तर कोरिया की इस तैनाती की जानकारी है। हालांकि CIA ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं व्हाइट हाउस ने भी तत्काल कोई रिएक्शन नहीं दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के मिशन ने भी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने मध्य यूक्रेन के रादुश्ने में गांव में एक मकान को तबाह कर दिया और इस हमले में एक ही परिवार के कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। चेरनियाक ने दावा किया है कि यह हमला हाल में भेजी गई 40 नई उत्तर कोरियाई मिसाइलों में से एक से किया गया था। वहीं यूक्रेनी सैन्य सूत्रों के मुताबिक KN-23 और KN-24 मिसाइलों की मारक क्षमता और पेलोड रूस की इस्कंदर मिसाइलों से ज़्यादा है। हालांकि ये मिसाइलें कम सटीक मानी जाती हैं। यही वजह है कि इनके हमलों में रिहायशी इलाकों में ज़्यादा तबाही और नागरिकों की मौत का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सीमित एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में अगर रूस को उत्तर कोरिया से बड़ी संख्या में अतिरिक्त मिसाइलें मिलती हैं तो यूक्रेन के लिए खतरा और बढ़ सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।